तं पुरुषं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। धन धरा के धाम पर यहीं धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मृत्यु का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा। इस पवित्र सभा में समुपस्थित पूज्य आचार्य जी महाराज, भ्राता डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज, और अनेक महानुभाव ऐसे इसमें जुड़े हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपसे चर्चा करूंगा। मैं आप सभी को सादर अभिवादन करता हूं और इस कार्यक्रम के संयोजक भ्राता लखनलाल जी का बड़ा आग्रह था कि मैं आपकी सेवा में थोड़ी देर चर्चा करूं। प्रायः आर्य समाज के विभिन्न विषयों पर, वैदिक धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा होती ही है और होती रहनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि अभी कुछ दिन पहले पौराणिक भाई, जिसे चारधाम यात्रा कहते हैं, मुझे उस चारधाम यात्रा में जाने का एक अवसर सा प्राप्त हुआ और परिस्थिति ऐसी बनी कि सहारनपुर के पास एक ग्रामीण अंचल में मुझे उपदेश के लिए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने सोचा कि जब इतनी दूर आए हैं, प्रायः जब भी सहारनपुर या नॉर्थ इंडिया में जाता हूँ तो कार्यक्रम ऐसे लगातार रहते थे कि ऐसा अवसर नहीं होता था कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। एक आध बार गया तो समय उतना सेट नहीं हो पाया, तो मैंने मेरी माता जी से कहा कि इस बार तो, यद्यपि वो मना कर रही थी क्योंकि पेपरों में आता है कि भाई अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मैंने उनको आग्रह किया कि नहीं, मैं निश्चय ही जाना चाहता हूँ। करीब 25 साल से ज्यादा इसको समय हो गया। जब मैं नया नया गुरुकुल से लौटा था तो उस समय मेरी इच्छा थी और तब भी मैंने ये चारों धाम की यात्रा की थी। एक अनुमान से 96-97 के आसपास की बात होगी, 98 के। और फिर जब ये इस बार परिस्थिति बनी तो मैं हरिद्वार पहुंचा। मेरे एक यजमान है जो प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री दिनेश दत्त आर्य जी के चचेरे भाई हैं, उनको मैंने कहा कि मैं इस प्रकार ये यात्रा के विचार कर रहा हूँ। वो भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि निश्चय ही अपन चलेंगे। तो जहां आर्य समाज का वो जो गांव का प्रोग्राम था सहारनपुर का, वो करीब 20, 21, 22 के आसपास ये डेट थी। अभी ये जून चल रहा है, ये मई की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। 21 तारीख को वो कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसमें उपदेशिकाएं भी आई थी और उपदेशक महानुभाव भी आए थे, भजन उपदेशक। सब कार्यक्रम हुआ रात में। वहां चूंकि पहली बार प्रयोग था तो मैंने एक आर्य समाज की स्थापना की, पूरी उसकी कैबिनेट को डिक्लेयर किया। और प्रातः काल मेरे वो यजमान जो थे, भ्राता योगेश जी और एक सज्जन और रणधीर जी सहारनपुर वाले, हम सब वहां से कारयान से प्रातः काल निकल पड़े। निकले, हरिद्वार आने वाला था। रामदेव जी महाराज के जो पीए हैं, हमने उनको टेलीफोन किया और उनसे कहा कि भाई इस प्रकार हम निकल रहे हैं, आज 22 तारीख है, अगर स्वामी जी महाराज हैं
उनको कहिए कि उनके मित्र उनसे मिलना चाहते हैं और वो यहाँ से निकल रहे हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज और मैंने एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई की है, बड़े पुराने प्रेम है उनसे। मैंने सोचा ज़्यादा व्यस्त होंगे तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि उनके जो निजी सचिव हैं, उन्होंने थोड़ी देर बाद खबर की कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि दोपहर में 12 बजे के आस-पास आप आ जाइए, हम आपसे मिल सकेंगे। हम लोग लगभग 11 सवा 11 बज ही रहा था, साढ़े 11 तक हम वहाँ पहुँचे, पौने 12 तक। जेट सुरक्षा प्राप्त स्वामी जी महाराज तो है और हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर जिस कुटिया में महाराज जी रहते हैं, वहाँ हम जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्वामी जी महाराज आए, बड़े लंबे काल बाद उनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। थोड़ी देर चर्चा हुई और सब उनसे विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मैं गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा पर निकल रहा हूँ। तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि इनको पहले भोजन वगैरह अच्छे से करवा दीजिए और सब घुमा दीजिए अपना जो प्रोजेक्ट है पूरा, और उसके बाद फिर जैसी भी इनकी व्यवस्था है। तो इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं और इतने सारे लोग वहाँ पर पतंजलि पीठ में रहते हैं। यद्यपि पहले भी मैं गया था, लेकिन अब बहुत साल बाद जब गया, एक पूरा नया संसार स्वामी जी महाराज का वहाँ पर दृष्टिगोचर हुआ और वो एक बड़ा अच्छा सा अनुभव था। पवित्र सज्जनों, आप में से जो महानुभाव वैदिक धर्म से तो जुड़े हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज की पतंजलि पीठ ज्यादा नहीं गए हों, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा जो बातें मैं आपकी सेवा में अब रखने जा रहा हूँ। वहां पर उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा अनुसंधान का केंद्र जैसा स्थापित किया। वहां पर जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे मिलने को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन डॉक्टर्स ने बताया कि जितने भी प्रोडक्ट पतंजलि के लॉन्च होते हैं या अभी भी चल रहे हैं, इनकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो यहाँ से होता है और एक-एक चीज का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, इस पूरे पर बहुत लंबा शोध होने के बाद कोई चीज मार्केट में आती है और अपन पेपर में पढ़ते हैं, जिसकी जो समझ में आता है बोल देता है कि उनके प्रोडक्ट में ये गड़बड़ है, वो है, फलाना है, सुनते ही रहते हैं आप लोग। और कभी सोशल मीडिया में भी दुनिया भर का आ जाता है, तो दुख होता है आपको, हमको, सबको। लेकिन वहां जब आप उन डॉक्टर से मिलेंगे और वो पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब बातें ठीक नहीं है। पवित्र सज्जनों, एक चूहा जो है संभवतः अमेरिका या विदेश से कहीं से बुलाया जाता है, उसको वो तत्व खिलाए जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के हैं। फिर उसको ऐसे यंत्र पर बैठाया जाता है जिससे वो दौड़ने लगता है। उसके दौड़ने की गति, उसकी दवाई खाने के बाद उस पे क्या प्रभाव पड़ा, कितने दिन में उसके अंदर क्या-क्या ऊर्जा परिमार्जित हुई, वृद्धि हुई, उसके स्वास्थ्य में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अपन लोग तो केवल बोल के रह जाएँगे, लेकिन बड़ा लंबा उस पर ये शोध वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। वो मशीन हमें दिखाई गई और वो सब हमने, यद्यपि दूर से देखनी पड़ती है, काँच लगा रहता है बीच में। ये पूरा देखने के बाद बहुत वहाँ की गौशाला दिखाई गई, वहाँ का गुरुकुल देखा और एक बड़ा सुंदर उन्होंने एक वो बनाया है, जिसमें बहुत सारे पशु-पक्षी हैं। वो सब भी एक, जिसको आप चिड़ियाघर जैसा कह लीजिए, वो भी देखने को मिला। और एक बात जो संभवतः आप सब महानुभावों को थोड़ी-सी नई-सी लगेगी, मेरे लिए भी बिल्कुल नया था वो, कि अभी आयुर्वेद की जो जड़ी-बूटियाँ और औषधियाँ हम सब सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, वो वे हैं जो प्रायः भारत में होती हैं और जिनके संस्कृत के ऋषि मुनियों ने जिनको ऑलरेडी देखा है, समझा है, उन पर लिखा है, चरक संहिता में, अन्य-अन्य ग्रंथों में, सुश्रुत आदि। लेकिन ऐसे बहुत सारी औषधियाँ, जड़ी-बूटियाँ हैं, वनस्पति हैं और पता नहीं कितनी चीजें हैं जो विश्व के अनेक देशों में, अनेक ग्रामों में, अनेक जंगलों में हैं, उनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं। वहाँ के डॉक्टर्स उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके अंग्रेजी नाम होते हैं, फ्रेंच नाम होते हैं। यदि यूरोप के किसी देश में है, ऑस्ट्रेलिया के किसी देश में, या कहीं भी दुनिया भर के 7 महाद्वीपों में पता नहीं कौन-सी चीज़ कहाँ होती है, आप और हम कैसे जान जाएँ? तो ये बहुत बड़ी क्रांति आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की और स्वामी जी महाराज की है।
कि उन पूरी औषधियों को कलेक्ट किया जा रहा है, उनको बुलवाया जा रहा है, ऐसे विद्वान लगाए गए हैं, जो विद्वान उनके गुणधर्मों को समझेंगे और चर्चा होगी, उनका नामकरण संस्कृत में किया जाएगा। ये थोड़ी नई चीज कि भाई जिनके नाम हमें पता ही नहीं है और आज तक किसी को भी पता नहीं रहे करीब-करीब, तो उनके नाम संस्कृत में रखकर उनकी फोटो इंटरनेट पर भी डाली जाएगी और उनको पेंटर्स से भी बनवाया जा रहा है। और फिर उनके ऊपर कौन से रोग में कौन सी औषधि किस प्रकार से प्रभावशाली रहेगी, ये सब जो है बहुत बड़े पैमाने पर स्वामी जी महाराज की टीम उसमें काम कर रही है। उसमें हम सबसे तो नहीं मिल सकते थे, इतना समय भी नहीं था और इतना वो था भी नहीं, लेकिन वो चित्र वित्र जो हैं थोड़े बहुत देखे और थोड़ा उन्होंने उनके जो व्यक्ति हैं वो बताते रहे, जो वहाँ वर्कर्स होते हैं, वो सब देखते हुए उन्होंने कहा कि यदि ये पूरे चित्र अभी जितने उपलब्ध हैं, जड़ी बूटियों के, औषधियों के, केवल इनको आप देखें, जैसे अपन लोग टाइल्स खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं, आप में से जिन लोगों ने मकान बनाया होगा, टाइल्स की दुकान पे ज़रूर गए होंगे। तो टाइल्स की दुकान पर अपन जाते हैं तो वो ऐसा शटर जैसा निकाल के और ऐसा बढ़ाता जाता है। तो टाइल्स का कहता है भाई ये बाथरूम का है, ये इसका, और अपन देखते जाते हैं, फिर उनमें से छाँट लेते हैं। ऐसे बड़े-बड़े कार्डबोर्ड उन्होंने बनाए हैं जो बिल्कुल उसी स्टाइल में जो टाइल्स की दुकान में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा यदि ये पूरे कार्डबोर्ड एक के बाजू में एक रख दिए जाएँ तो हरिद्वार से रुड़की तक का एक पूरा चेन तैयार हो जाएगा। अभी इतना तो हम बना चुके हैं। और अभी औषधियों का आना और उस पर पूरा वो चित्र बनाना और उसके गुण-धर्म के बारे में पूरा लेखन वगैरह सब अभी चल रहा है और अभी और भी होता रहेगा। हजारों औषधियों पर ये सब काम वहाँ हो रहा है। मैं बड़ा द्रवीभूत हो गया कि भगवान ने उनको इतनी शक्ति दें कि वो और बड़े पैमाने पर करें। अभी आयुर्वेद पे बड़ा काम हो रहा है। आने वाली पीढ़ी को यदि तैयार करना है तो कोई ऐसा नहीं होगा कि बस बातें करते रहें और थोड़ा बहुत पढ़ाई-वढ़ाई करके और हम अगली पीढ़ी को बहुत स्वस्थ हम बना सकें, उसके लिए इस प्रकार के काम जैसे किए जा रहे हैं। तो वहाँ से पूरा करने के बाद हमारे जो यजमान जी थे, उनके भांजे जो हैं रणधीर जी के क्या नाम है, ऋषिकेश में रेलवे के काफ़ी बड़े अधिकारी हैं, वो जनरल मैनेजर हैं। गवर्नमेंट जो है ऋषिकेश से और चारों धामों तक ट्रेन पहुँचाना चाहे। नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आइडियल ये विचार किया है उन्होंने, यद्यपि बड़ा कठिन है, इतनी बड़ी-बड़ी खाइयाँ हैं वहाँ, इतने बड़े-बड़े पहाड़ हैं, तो ये कोई इतना सरल तो है नहीं, लेकिन उनको वो सौंपा गया है और बहुत बड़ी टीम रेलवे की वहाँ काम कर रही। संयोग से उनके जो मामा जी हैं मैनेजर साहब, वो आर्य समाजी हैं और वो सहारनपुर के गाँव में रहते हैं। वो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा आचार्य जी आप हमारे साथ चलिए, जा तो रही हैं ऋषिकेश, तो उनसे मिलते हुए चलेंगे। हमने कहा ठीक है, ऋषिकेश पहुँचे कार से हम लोग। उन्होंने गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था की हमारी और फिर हम लोग पूरा देखने के लिए निकले जो ऋषिकेश का वहाँ पर स्थान है, जिसमें ये हरिद्वार से करीब 24 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है और ये शब्द एक्चुअल में ऋषिकेश, हम लोग इसको ऋषिकेश अपभ्रंश होकर कहने लगे हैं और ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का जो कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, उसको ऋषिकेश कहते हैं। और वहाँ लक्ष्मण झूला आपको देखने को मिलेगा, त्रिवेणी घाट देखने को मिलेगा, महर्षि वशिष्ठ की गुफा देखने को मिलेगी, नीलकंठ महादेव मंदिर मिलेगा, परमार्थ कीर्तन मिलेगा। हाँ, हाँ भ्राता जी, मैं तो बैठ गया हूँ मीटिंग, मैं तो मीटिंग में बैठ गया हूँ भ्राता जी। आप जुड़ना चाहें तो मैं भिजवा देता हूँ उसका। अच्छा, वो पीयूष भैया से मैंने कहा था, वो आज एक मेरा प्रवचन चल रहा है, झांसी में एक हमारे मित्र हैं, तो वो प्रतिदिन एक विद्वान का प्रवचन कराते हैं, तो मैं कह रहा था चेन्नई आर्य समाज से कुछ जुड़ जाए, तो भैया कहने लगे कि मुझे बहुत ज़रूरी काम, यदि आप जुड़े तो मैं फिर व्यवस्था करूँ, नहीं तो फिर अगली बार कभी देख। ठीक है। हाँ, तो कोई नहीं फिर करते हैं ना, नमस्ते। कोई
तो पवित्र सज्जनों, ये इस प्रकार वहां पर ये सब देख, यद्यपि मैंने स्वयं तो ये सब चीजें नहीं देखी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। लक्ष्मण झूला और जो खास खास वहां के कुछ कुंड वगैरह थे, कुछ स्थान थे, कुछ आश्रम थे, जल्दी जल्दी में हम लोगों ने देख लिए। और राम झूला भी है वहां पर बहुत बड़ा, वो भी हमने देखा। तो सब कर कर हम वो रेलवे के गेस्ट हाउस में वापस आ गए। समय हमें निकलना था, तो वो सब हुआ। हमने उनसे थोड़ी सी सिद्धांत परक चर्चा भी की, जो वो सज्जन थे रेलवे के अधिकारी। ये ये वो स्थान है ऋषिकेश, या ऋषिकेश जैसे कहते हैं। महर्षि लोमश का यहाँ आश्रम हुआ करता था बहुत वर्षों पहले, लगभग 5000 साल पहले। और जब पांडव लोग अपने पूरे कार्य को समाप्त करके जीवन की अंतिम यात्रा पर निकले, तो यहाँ पर आचार्य लोमश ने उनको उपदेश दिया था। और ऋषिकेश में रुककर उन्होंने थोड़ी साधना की और उनको बताया कि जीवन की इस अंतिम यात्रा पर कम से कम सामान ले जाना चाहिए। और ऐसी कुछ बातें उन्होंने बताई थी, और वहां से वो आगे बढ़े थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक जगह अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक जमाने में ऋषिकेश बहुत छोटा सा गांव हुआ करता, और बाद में इतना उसका महत्व बढ़ गया और इतने पर्यटन स्थल के रूप में वो विकसित हो गया। और धार्मिक दृष्टि से भी, चूंकि गंगा वहां से गंगोत्री से आती है, हरिद्वार के पहले यहीं से क्रॉस होती है, तो वहां पर अयोध्या को भी मात करता है। इतना बड़ा वो एक उसने स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। थोड़ा सा और आप आगे चलेंगे तो गढ़वाल के एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम नरेश महिपत शाह करके इतिहास में मिलता है। 1635 के आसपास उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो मूर्ति है वो 23 प्रतिमाएं वहां पर बनाई हुई है पौराणिक भाइयों ने। और वो वहां पर उनके दर्शन को पहुंचे, पौराणिक तो थे ही, लेकिन उनकी आंखें इतनी तेज थीं वो मूर्तियों की, तो उनको ऐसा लगा कि ये हमें बड़े क्रोध से मूर्ति देख रहे हैं। हम सब तो आर्य समाजी हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जो पौराणिक भी होते हैं वो कैसे कैसे विचार आदमी को होते हैं। ये उसका वो हुआ, तो वो इतना विचित्र सी परिस्थिति उसकी राजा की बनी, तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि मूर्ति मुझे गुस्से से देख, इसकी आंखें निकाल ली जाए। अब सैनिक क्या करते हैं, उनका राजा कह रहा है, तो उन्होंने उनकी पूरी जो है आंखों को निकलवा दिया। और उसके बाद वो ऐसा विचित्र टाइप का आदमी था कि रास्ते में भी उसने अनेक महात्माओं को पता नहीं क्या सोच के मार डाला। बाद में उसको बड़ा प्रायश्चित हुआ कि मैंने अ, अपने आराध्य जैसे मैं मानता रहा और मैंने उनका ऐसा अपमान किया, और ये मैंने अनुचित किया है। ऐसा करके उसने बाद में युद्ध में अपने आप का प्राणांत करवा लिया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी कोई भी सहसा कदम नहीं उठाना चाहिए। यद्यपि वो पत्थर की मूर्ति ना कोई घूर रही है और ना कोई उसके अपमान से कोई लेना देना है, ना उससे कोई ऐसा प्रायश्चित की बात थी, लेकिन चूंकि उसके मन में वो भाव था, तो उसने वो घटना की। ऋषिकेश एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में है। अगर आप लंबा टूर ना भी बनाए तो यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ इतनी ऊंचाई भी नहीं रहती और बड़ा अच्छा सा स्थान माना जाता है। हरिद्वार में तो आर्य समाज के अनेक मंदिर भी हैं और संस्थाएं भी हैं। रामदेव जी महाराज का तो स्थान है ही, गुरुकुल कांगड़ी भी है, लेकिन ऋषिकेश में इतना ज्यादा नहीं सुनने में आता है। फिर भी आर्य समाज के अनेक अनुयायी वहां पर हैं। वहां से ऐसी परिस्थिति हुई कि मुझे जो है ऐसा विचार किया कि एक पूरी टैक्सी के साथ मैं निकल जाऊं। मेरे साथी लोग कहने लगे, गुरुजी हम तो वापस जाएंगे, अब हम इतनी बड़ी यात्रा पर जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। मैंने उनसे कहा, आप पहले तो बड़ा हाँ भर रहे थे, बोले नहीं गुरुजी क्षमा कीजिए और आप चले जाइए। तो मैंने कहा, मैं तो जीवन की राह पर अकेले ही हूँ भैया, कोई बात नहीं, आप नहीं भी जा रहे तो भी मैं जाऊंगा, मेरा तो दृढ़ निश्चय। तो फिर वहां से
जो गाड़ी हमने बुक की, करीब 4,500 की एक टैक्सी बुक होती है। पर हेड 4,500 ऋषिकेश से लगते हैं, वो 10 दिन में आपको पूरा घुमाकर वापिस ऋषिकेश छोड़ देगी। तो वो ऐसा कुछ संयोग हुआ कि उसमें 2 सवारी के बीच में कोई झगड़ा या किच-किच हो गई। एक भाई-बहन बैठे हुए थे राजस्थान के या कहाँ के भगवान जाने, राजस्थान के थे या एमपी के बॉर्डर राजस्थान के थे। वो उनने कहा कि तुम आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, बोले नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। उनमें बड़ी किच-किच हो गई 2 सवारियों के बीच में और वो इतना झगड़ा हुआ उन्हें मैंने बड़ा समझाया, बोले नहीं हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। वो पूरी जो टैक्सी थी, उसका प्रोग्राम ही कैंसल कर दिया और भेजने वाले एजेंट ने बोले भाई बात खत्म। मेरे पैसे मुझे वापस दे दिए। मैंने अपने साथियों को बुलाया, मैंने कहा भैया तुम चले तो नहीं गए? बोले नहीं गुरुजी अभी तो यहीं। मैंने कहा जल्दी आओ। अब वो कार्यक्रम बदल गया, सुबह के 10 बज गए हैं, 8, 9, 10 बज गए हैं, अब यहाँ से जाना कैंसल हो गया, अब कोई गाड़ी मिलेगी भी नहीं। ये आप सबको पता ही होगा कि पहाड़ों में कोई भी यात्रा करनी हो तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। यदि आप बहुत लेट निकलेंगे तो डर रहता है। इसलिए चारों धाम यात्रा वाली भी जो गाड़ियां हैं उसपे 5, 6, 7, 8 तक आप निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो फिर अगले दिन सुबह आप। मैंने उनसे कहा, बोले कोई बात नहीं, अब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा यहाँ से मसूरी चलो। मसूरी का मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन एकदम से प्रोग्राम बदलना पड़ा और उसी कार से मुसेरी मसूरी आर्य समाज में मैंने फ़ोन किया। मेरे एक यजमान वहाँ रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले, देवकी नंदन गुप्ता जी, वो बड़े श्रद्धालु हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं मसूरी आ रहा हूँ और इस प्रकार यात्रा पर मुझे निकलना है। तो मैंने सोचा मसूरी देखा भी नहीं है, क्या लेके आ जाइए आचार्य जी। तो मसूरी एक पौधे का नाम है, उसके नाम पर मसूरी कहलाता है। देहरादून से करीब 35 किलोमीटर दूर है। देहरादून तो उपदेश आदि में उपदेशक लोग हम सभी जाते रहते हैं, मिलते हैं, वहाँ बातचीत होती रहती है। मैं कुछ दिन पहले देहरादून गया भी था अभी और वहाँ की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेल में मेरा प्रवचन भी हुआ था। तो वहाँ के इंजीनियर्स की एक बहुत अच्छी संस्था है, उसमें भी उपदेश हुआ था। तो देहरादून को करीब-करीब मोटा-मोटा देखा हुआ था, लेकिन मसूरी में कभी नहीं गया। तो जब आप वहाँ जाएँगे तो वहाँ पर एक कैमल बैक रोड है, वहाँ पर सूर्यास्त के समय बड़ा सुंदर दृश्य। आप मसूरी जाएँ तो ज़रूर देखें, अत्यंत शीतलता है वहाँ पर, हिल स्टेशन है वो। और गन हिल नाम की एक जगह है, ये सबसे ऊँची चोटी उस क्षेत्र की कहलाती है। मसूरी झील है, भरद्वाज मंदिर है, केम्प्टी फॉल है, मॉल रोड है, कंपनी गार्डन है, जिसको आप सहस्त्रधारा कहते हैं। ज्वाला जी का मंदिर है, झरी पानी है और झरी पानी का जलप्रपात वाटरफॉल है और लाल टिप्पा करके ये इतनी जगह हैं। हमने तो इतनी जगह नहीं देखी, खास-खास कुछ स्थान हमने देखे और उसके बाद फिर हम रात को आर्य समाज में रुके। थोड़ा आर्य समाज के जो अनुयायी थे उनको थोड़ा उपदेश दिया रात में और सुबह भी हवन वगैरह करके मेरे साथी लोग तो वापस बिजनौर निकल गए और सुबह वहां से मैंने ऐसी गाड़ी पकड़ी, वो गाड़ी जो है अगले यात्रा की ओर मुझे ले जाती है और उस गाड़ी से उस यात्रा की ओर मैं रवाना हुआ और रास्ते में केम्प्टी फॉल करके एक जगह आई। वहां मैं रुका, मेरे साथी तो जा चुके थे, वो बड़ा सुंदर एक दृश्य था। वो देखकर फिर बड़कोट गए तो शाम हो गई थी, बड़कोट में रुकना होता है और वहां से फिर अगली यात्रा जो है वो यमुनोत्री की हो। जानकी चट्टी उस स्थान को कहते हैं, वहां तक आपको बड़कोट से जाना होगा। वहां हम पहुंचे और यमुनोत्री के लिए करीब 7 किलोमीटर आपको पैदल चलना। यदि आप इतना नहीं चल सकते हैं, आपके शरीर की ऐसी स्थिति नहीं है, तो वहां पर घोड़े और ये टट्टू वगैरह सब मिलते हैं और पालकी में भी बैठा कर लोग ले जाते हैं। जो लोग थोड़े मोटे हैं या जिनसे बिल्कुल चलते नहीं बनता, वो तो पालकी में बैठ जाते हैं। लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है जिसको चलने का और बड़ा भाव रहता है, वो पैदल चल। यहाँ पर जब आप 7 किलोमीटर चलेंगे तो ये आपका प्रथम चढ़ाई एक ढंग से होगी, बाई फुट पैदल आपको चलना होगा। ये थोड़ा कष्टदायक होता है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं चलते, आराम तलबी लोग हैं, वो इसमें ही बहुत घबरा जाए।
लेकिन ये उतनी कठिन नहीं है जितनी आगे की यात्रा में और कठिनता आती है। तो जैसे आप कहते हैं ना कि पिक्चर के पहले एक टेलर जैसा देखने को आप मिल जाएगा कि कठिनता क्या होती चलने। अगर आप खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग वगैरह आपने कभी नहीं की हो, थोड़ी दिक्कत होगी, अन्यथा आप चढ़ जाएँगे, ये इतना कठिन नहीं। वहाँ पर गर्म पानी का और ठंडे पानी का जो है स्रोत आपको मिलेगा। ठंडा पानी तो बह ही रहा है, यमुनोत्री यमुना जो है वो वहीं से प्रारंभ हुई है। तो बड़ा शीतल और वहाँ पर एक मूर्खता आपको और देखने को मिलेगी। मेरे पौराणिक भाई मेरा उपदेश सुन रहे हों तो उसको दुखी ना हों वो। वो ये मूर्खता मिलेगी कि यमुना जी के नाम पर साड़ियाँ लोगों ने जो हैं वो दान की हैं और वो पानी में बह रही हैं, उनको बाँध दिया कि भई हम तो यमुना मैया को साड़ी दी। हमारी पौराणिक माताओं भाइयों में ऐसे भाव रहते हैं कि भाई साड़ी दे दी तो अच्छा सौभाग्य मिलेगा, अगले जन्म में अच्छे पति मिलेंगे, इस जन्म में भी साड़ी हमने यमुना मैया को चढ़ा दी, सौभाग्य का। और ये सब चढ़ाती हैं माताएं, ये सब अंधविश्वास जैसा है वो वहां पर है। और उसको बहुत सारी साड़ियां और कपड़े वहां पर पानी में ऐसे अ, बंधे हुए मिलेंगे, तो पूरा पानी भी वो गंदा कर रहे हैं। लेकिन कौन किसको समझा, वहाँ यमुना का मंदिर है, लोग उसके दर्शन करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ नहीं है, लेकिन लाइन तो मिलेगी ही। सैकड़ों लोग लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में नंबर आपका करीब-करीब आ जाए। मैं चूँकि इस भाव से गया नहीं था कि मुझे यमुना में स्नान करना है। स्नान मैं प्रातः काल बड़कोट में कर ही चुका था और वहाँ से हवन करके निकला था। सामान मैंने वहीं जहाँ रोका था वहाँ रख दिया था। मुझे कोई समस्या थी नहीं, मैंने तो केवल देखने निकला था ईश्वर की प्रकृति को। वहाँ गया और वो सब देखने के बाद ये जो यमुनोत्री है, ये बड़ा एक सुंदर सा स्थान है पवित्र सज्जनों। और इन लोगों का ये कहना है कि यमराज की बहन का नाम यमुना। यमराज और नचिकेता का संवाद आपने उपनिषद में सुना है, विद्वान उपदेश भी आपको देते हैं और आप लोग सुनते रहते हैं। जो महानुभाव वैदिक धर्म के उपदेशों में बैठते हैं उनको ये सब पता ही है। तो एक दृष्टिकोण से ये वही यमराज की वहां पर स्थली रही हो। दूसरा पक्ष पवित्र सज्जन में ये है कि यमुना और यमराज अगर भाई बहन थे तो हम उसको नदी नहीं मानेंगे। यमुना नाम की जो बहन रही होंगी, उन्होंने, उनके भाई यमराज जी ने, यहाँ महर्षि यम ने यहाँ पर बड़ी तपस्या की होगी, बड़ी साधना की होगी शीतल स्थान पर, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं। ऋषिकेश से करीब 227 किलोमीटर दूर ये यमुनोत्री है और ये यहाँ पर लोग जाते हैं। इसके बाद आपको उत्तरकाशी लौटकर आना होगा और यहाँ की भाषा गढ़वाली भाषा कहलाती है, गढ़वाल क्षेत्र। और रात के करीब वहां से हम जब अगले दिन सुबह बड़कोट से चले तो रात में करीब 8 बजे फिर हम गंगोत्री पहुंचे। गंगोत्री जो है वहां तक गाड़ी पहुंच जाती है, गाड़ी जाती है, बसें जाती हैं, कार जाती हैं, जिससे भी आप जा रहे हैं, टैक्सियां जाती हैं। एक वो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन इसमें ये चीज थोड़ा समझने की कि गंगा जहाँ से निकलती है वो वहां से आपको करीब 18 किलोमीटर और आगे खड़ी चढ़ाई चढ़नी। सामान्य गंगा आपको चाहिए है और आप इतना नहीं चढ़ सकते हैं, तो गंगा का वो जो कुंड जैसा बना है, तो गंगा का मंदिर है, वो आपने देख लिया, आपने भोजन वोजन किया, आप रुके और आप वापिस लौट आए। आप कह सकते हैं कि मैंने गंगोत्री देखी। लेकिन जो थोड़ा अंदर तक जाना चाहते हैं, उनको करीब 18 किलोमीटर पैदल जाना होगा सज्जनों, जिसमें करीब 7 किलोमीटर बाद चीड़वासा करके एक जगह आएगी और उसके और 11 किलोमीटर आगे एक भोजवासा करके जगह आएगी। लगभग 14 किलोमीटर आप चल चुके होंगे करीब-करीब। 14 किलोमीटर जब आप चलेंगे तब वहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, चारों तरफ बर्फ होगी। वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है, सैनिक लोग वहाँ पर मिलेंगे सेना के। और वहाँ पर एक संत जी हैं, उन्होंने एक आश्रम बना दिया है, उस आश्रम में ही सबको रुकना और कोई विकल्प नहीं है। वो आश्रम काफ़ी बड़ा है, उसमें भोजन की व्यवस्था है और जो गृहस्थी महानुभाव जाते हैं, उनसे वो लोग ₹500 पर हेड लेते, केवल रात को रुकने का। और वहाँ गरम-गरम भोजन मिलेगा। चारों तरफ इतनी शीतलता होती क्योंकि बर्फ के बीच में।
अभी वहां से 4-5 किलोमीटर दूर गोमुख है और गोमुख में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं। गोमुख का मतलब है जहां से गंगा निकली और उस ग्लेशियर के आगे देखना बंद हो गया। गंगा कहाँ से आ रही नहीं मालूम, अंदर किसी सुरंग से आ रही है, ये नहीं मालूम कहाँ से आ रही। तो वहां के लिए 4-5 किलोमीटर अगले दिन सुबह आप निकल सकते हैं, क्योंकि शाम हो जाएगी तो रात को वो लोग अनुमति भी नहीं देते हैं। तो वहां पर आपको जाने को मिलेगा। और ये वही गोमुख है पवित्र सज्जनों, जहाँ चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, तप किया था, ध्यान किया था। और हमारे पौराणिक भाइयों का तो ये कहना है कि ये जो है भागीरथ ने ही गंगा को ऊपर से स्वर्ग से बुलाया। आर्य समाज तो ऐसा नहीं मानेगा। आर्य समाज का ये इसका जो अ, तार्किक पक्ष है या वास्तविक पक्ष है वो ये रहेगा, तथ्यात्मक पक्ष, कि महर्षि भगीरथ या राजा भगीरथ ने वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि गंगा जो है उसको ठीक प्रकार से नीचे तक जा सके, घाट वाट ठीक से बनवाए और तो उसकी पूरे निसारण की व्यवस्था की। हम लोग ऐसा मानते और तपस्या की, इसमें तो कोई हम लोगों को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। वो की है उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने किया। इनका ये मानना है कि राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने कपिल के यहाँ जो अश्वमेध रथ का घोड़ा बांध दिया था, उसको इन्होंने जाकर सोचा कि ने कपिल ने बांधा है, और किसी ने चुपचाप जाकर इंद्र ने बांध दिया था, और इन्होंने उसको छीन लिया और चिल्ला चोट मचा दी वहां। तो कपिल नाराज हो गए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल, और उन्होंने 60,000 को भस्म कर दिया और अपने उन पूर्वज 60,000 लोगों को जिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से उतारा। ऐसा मानते हैं कौन? पौराणिक भाई हमारे। हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि उन्होंने निकलने की व्यवस्था की। तो पवित्र सज्जनों, 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर और अमर सिंह थापा ने ये गंगोत्री का मंदिर बनवाया था। तो ये जगह जो है बड़ी सुंदर है। या बहुत सारे आश्रम अब बन गए हैं। गुजरातियों के इतने अच्छे आश्रम है, यदि वहां पहले टेलीफोन आप कर दें तो आपके रुकने की निःशुल्क ऊंची क्वालिटी की व्यवस्था मिलेगी। और भी बहुत आश्रम है, बहुत सारी होटल्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ भोजन वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है, और रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहाँ आप सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इतना ध्यान रखना है कि जब आप गोमुख पहुंच जाएंगे, वहां से 4 किलोमीटर और ऊपर तपोवन कहलाता है। ये जो तपोवन है पवित्र सज्जनों, ये तपोवन जो है उसमें चारों तो वो बड़ा ऊपर है। ट्रैकिंग वाले आपको बहुत मिलेंगे गंगोत्री में, बड़ी दूर दूर से, खास तौर से कलकत्ता तरफ के लोग बहुत मिलेंगे। बड़ी पढ़ी लिखी देवियां, पढ़े लिखे मित्र लोग, और सब पूरे ग्रुप की ग्रुप ट्रैकिंग के लिए वहां आते हैं। और एक गाइड रख लेते हैं वो अपने साथ। गाइड उनको गाइड करता जाता है, और वो बड़े खतरनाक रास्तों पर अपना पूरा सामान लेकर और अपना कैंप लगा के एक छोटा सा वो बना ले, ऐसा करके बर्फ तक, बहुत ऊपर तक वो लोग जाते हैं। आपकी और हमारी तो इतनी स्थिति नहीं बनेगी कि हम इतनी दूर जाए ना, हम लोगों का ऐसा भाव रहता है, लेकिन वो लोग जाते। तो जब आप वहां पर तपोवन जाएंगे तो वहां एक संत जी रहते हैं, उनको मौनी बाबा कहते हैं। 12 साल वो मौन रहे। तो वो वहां मिले, वो एक वहां पर कुटिया जैसी बना के रहते हैं, वहां पर उनसे मिलना होगा आप अगर भी जाएंगे तो। यद्यपि इसमें वैदिक धर्म का अनुयायी कोई नहीं है, वो सब पौराणिक लोग हैं, लेकिन वो लोग वहां हैं, इसमें कोई लोग। मैं तपोवन तक गया था। ये गोमुख से 4 किलोमीटर और ऊपर है। अगर आप इसको करीब देखें तो करीब 23 किलोमीटर वहां से पैदल आप मैं करीब करीब चला गया। तो ये थोड़ा कठिन होता है। यद्यपि वो जो ट्रैकिंग वाले हैं या जिनको शौक होता है, वो उसके भी 5 किलोमीटर और आगे नंदन वन तक जाते हैं। वो और कठिन है, वहां और ज्यादा बर्फ है, वो और ऊंचा है। मैं वहां नहीं गया, जाने वाले महानुभाव जाते। वहां से आए और फिर वहां से
पैदल चलना शुरू किया तो करीब 23 किलोमीटर वापस यहाँ पर वापस पहुंचे। रात को वहीं रुक गए थे भोजवासा में। सुबह वहां से चले तो दोपहर 12 बजे के आसपास गंगोत्री जो है गांव वहां पहुंचे। वहां पर पूरे तैयार हुए। वहां पर एक स्वामी अपरोक्षानंद जी महाराज हैं जो आर्य समाजी भी माने जाते हैं और आर्य समाज के गुरुकुल से वो पढ़े। उनकी साधना की अपनी कुछ विधियां हैं। वो नाभि पर आधारित ध्यान आदि सिखाते हैं। समय इतना था नहीं, लेकिन वो एक कैंप लगाते हैं ऋषिकेश में साल में 1 या 2 बार। तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मेरा जब कैंप लगे तो आप उसमें आए, उसको अटेंड करें। मैं ऐसी विधि बताता हूँ जिससे शरीर के पूरे रोग निकल जाए और ईश्वर की तरफ हम बढ़ सके। ये एक उनका प्रयोग था। मैंने उनसे अपना परिचय दिया और चर्चा करके वहां रुका भी रात में। अगले दिन सुबह हवन आदि करके और मैं फिर वहां से उत्तरकाशी की यात्रा पर निकला। उत्तरकाशी पवित्र सज्जनों, वहां से जाना होता है। फिर रुद्रप्रयाग वहां आप पहुंचेंगे और रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद फिर वहां से सीतापुर तरफ आपको जाना होगा। ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, केदारनाथ की ओर आपकी यात्रा। तो वहां पर एक जिस गांव में दिनेश दत्त जी के जो भाई हैं, वो चूंकि मेरे यजमान थे तो उनको पता था ही कि मैं इस यात्रा पर हूँ। तो एक आर्य समाजी परिवार, मैंने जो आर्य समाज का गठन वहां किया था, उनको जिनको उप प्रधान बनाया था उस गांव में, बिजनौर में भी मैंने एक आर्य समाज की गांव में स्थापना की आज से 2-2.5 महीने पहले। तो उनके पुत्र यहाँ एक कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी जो है शासकीय अशासकीय सामानों को केदारनाथ तक पहुंचाती है ऊपर। वो युवक वहां काम करता है। उन्होंने उनको खबर की कि हमारे आचार्य जी वहां आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था की जाए। तो सोन प्रयाग में मेरे रुकने की व्यवस्था वो जो युवक थे उन्होंने कर दी। वहां से करीब 5 किलोमीटर आपको और जाना पड़ेगा। उसको गौरी कुंड कहते, ऐसा कहना है कि पौराणिक भाइयों का आवाज आ रही मुनि जी? अनिल जी आवाज आ रही? अनिल जी, अनिल जी। प्रकार से वो अब वहां से 16 किलोमीटर करीब आपको पैदल चलना होगा और सोन प्रयाग में 5 किलोमीटर और जोड़ दो तो करीब 21 किलोमीटर आपको वहां से जाना होगा। सोन प्रयाग से गौरीकुंड तक तो गाड़ियां जाती हैं, आप जा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा वहां पर जाम लगा रहता है, क्योंकि गाड़ियां जाना और लौटना जगह इतनी रहती नहीं, तो जाम बहुत लगा रहता है। फिर भी आप गौरीकुंड तक पहुंच गए और वहां से पैदल फिर आपको चलना है। ये खड़ी चढ़ाई है और शाम को 4 बजे ये चढ़ाई मैंने प्रारंभ की और रात के 12 बजे मैं केदारनाथ पहुंचा। करीब 7-8 घंटे में चला। बीच में संध्या की, रात का भोजन किया और चल के थोड़ा रुकना भी पड़ता है। लगातार आप नहीं चल सकते। बीच में एनर्जी ड्रिंक्स थोड़ी थोड़े, जैसे कुछ भी ऐसे जूस वगैरह पीते रहना पड़ता है, क्योंकि आदमी थक जाता है। पूरा शीतलता रहती है, लेकिन बीच में धूप भी आती है, ठंड भी पड़ती चली जाती है, कहीं पानी भी गिर जाता है। तो रेनकोट भी और ये सब लेकर चलते जाओ। साथ में छड़ी रखो तो अच्छा रहे। तो वहां चले। रात में बर्फानी बाबा का जो आश्रम है या मंदिर है, वहां मैं रुका। और यद्यपि वहां बहुत सारी रुकने के बड़े बड़े स्थान बन गए हैं आजकल, बड़े बड़े होटल्स हैं, लेकिन चूंकि मुझे ऐसी जगह रुकने को मैं अवॉइड कर रहा था। मेरी ये भावना थी कि हर जगह मैं आध्यात्मिक लोगों के बीच ही रहूं ज्यादा से। गृहस्थी लोग जाते हैं तो उनके अपने उद्देश्य होते हैं, वो लोग अपने ढंग से रुकते हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं, तो मैंने इसको प्रेफर किया और वो वहां उन्होंने बता भी दिया था कि आप वहां रुकोगे तो व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। पवित्र सज्जनों, रात को मैं करीब 12 बजे जाकर सोया। सुबह बहुत ठंड थी, इतनी ज्यादा ठंड थी कि आप उसकी कल्पना ही से आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनी।
और वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जैसे केदारनाथ पर आपको मिलेगी। वहां पर जब आप पहुंचेंगे, फिर प्रातः काल वहां बहुत लंबी लाइन 3 बजे से लोग लगा लेते हैं। और केदारनाथ में बहुत ज्यादा पब्लिक दूर दूर से आती है। हेलीकॉप्टर से भी वहां लोग जाते हैं सीधे। हेलीकॉप्टर करीब 6,000 रुपए के आसपास लेता है। और 6, 7, 8 हजार ये कट्टू वट्टू भी लेते हैं। ये जो क्या नाम से घोड़े वगैरह आपने देखा होगा कि वो मुसलमान लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मुसलमान लोग अपने घोड़ों से भी ले जाते हैं, हिंदू लोग भी ले जाते हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या काफी बढ़। वहां पर आप जब जाएंगे और उसके बारे में जानना चाहेंगे कि केदारनाथ क्या, तो पौराणिक भाइयों ने ऐसा कहा है कि पांडवों से शिव जी नाराज हो कि तुमने अपने ही परिवार के इतने लोगों को मारा। तो ये दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे तो शिव जी छिप गए और बैल के रूप में सामने आए। ऐसा इनका मानना है। हम लोग तो आर्य समाज जी ऐसा मानेंगे भी नहीं कि बैल के रूप में कोई मनुष्य आ जाता, लेकिन जो उनकी भावना है वो मैं बता। फिर इनका कहना है कि 5 भाग उस बैल के अलग अलग जगह स्थान पर माने गए। उसका धड़ काठमांडू में माना गया, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में मानी गई, मुख रुद्रनाथ में माना गया, नाभि मद महेश्वर में मानी गई, जटा कल्पेश्वर में मानी गई। और केदारनाथ का ये वाला भाग इस प्रकार बैल का ये पंच केदार कहलाता है। तो इसको बड़ा ये लोग मानते हैं कि भाई अगर बैल के रूप में आए तो हम इनकी बड़ी पूजा उपासना करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं मान के ये मानते हैं कि पांडवों ने केदारनाथ में भी जाकर ईश्वर का ध्यान चिंतन मन किया होगा। और उसके साथ ये किंवदंती अपने मन से पौराणिक भाइयों ने जोड़ दी। ऐसे कोई बैल के रूप में न बनता है न बन सकता है। इसके बाद पवित्र सज्जनों, केदारनाथ में इतनी बड़ी भीड़ के बाद भी मैंने थोड़ी जुगाड़ वुगाड़ लगा के और जल्दी निपट के फिर वहां से पैदल चला। और शाम तक मैं वहीं पहुंच गया। वो जो ढाका जी थे, दिनेश दत्त जी के गांव वाले, वहां पर मैं पहुंचा। उन्होंने फिर रात को मेरी व्यवस्था की। सुबह मैंने हवन रात खाना वाना करके, और सुबह सुबह मैंने हवन किया, संध्या उपासना की। और उसके बाद फिर अगली यात्रा पर वहां पास में सीतापुर बस स्टैंड है, तो वहां मुझे पहुंचा दिया उनके एक आदमी ने। वहां से बस मैंने पकड़ी और मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर निकला। ये लास्ट डेस्टिनेशन था एक ढंग से। ये 4 धाम की यात्रा का ये अंतिम जो पड़ाव है, इसको बद्रीनाथ। आर्य समाजी यदि आप हैं तो आपने विद्वानों से कई बार सुना होगा कि हमारे योगेश्वर कृष्ण ने महारानी रुक्मणी जी के साथ उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझसे क्या अपेक्षा रखती हैं। बोले पतिदेव, मैं ये चाहती हूँ कि आपके जैसे योग्य संतान मेरी गोद में आए। तो उन्होंने कहा देवी, फिर आपको और मुझको दोनों को साधना करनी होगी। और बद्रीनाथ जाकर ही उन्होंने वो साधना की थी। ऐसा हम आर्य समाज के मित्रों से विद्वानों से प्राय बरसों से सुनते आ। और ये वही बद्रीनाथ है पवित्र सज्जनों, जिसको कृष्ण जी के बारे में ये ऐसा कहते हैं। यद्यपि पौराणिक भाई जो हैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से मानते हैं। और पौराणिक भाइयों का इसमें बद्री बेर का कहलाते हैं, और लक्ष्मी जी को उसमें जोड़कर एक दूसरे ढंग की कथा पौराणिक भाइयों में चलती है। तो हम तो उसको इतना नहीं मानेंगे। और वहां पर जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन, कई कई किलोमीटर की आपको वहां पर मिलेगी। वहां पर थोड़ा सा लंबी लाइन थी। मैं सुबह ही 5 बजे करीब पहुंचने का मैंने प्रयास किया वहां। इसके बाद भी बहुत लंबी लाइन थी। यद्यपि मैं दूसरा साधन मुझे लगा वह लास्ट है, तो क्यों नहीं तो दूसरा, और दुनिया भर के उपाय हैं। ऐसा बताते हैं कि यदि कोई आरती के 150 रुपए की रसीद कटवा ले तो फिर बड़ी जल्दी उसका नंबर आ जाता है शाम को, या सुबह एक दिन पहले कटवा। मेरा नंबर शाम को ही आ जाता, लेकिन अलिंद अंबानी की जो माता जी हैं वो आ गई। और पूरी लाइन को उन्होंने माइक से, सब जगह माइक लगे हुए हैं, लाइन जब कितनी भी लंबी लाइन हो सब जगह आपको सुनाई। उन्होंने कह दिया कि जी आज की ये लाइन को हम क्लोज कर रहे हैं। जबकि एक दिन पहले रात के 12-1 बजे तक उन्होंने लाइन चलाई थी, लेकिन इसको उन्होंने 9-10 बजे ही दर्शन बंद कर। आप ये कह सकते हैं कि आचार्य जी आपको दर्शन करने की क्या जरूरत है, आप तो मूर्ति पूजा मानते नहीं। मैं उस भाव से गया भी नहीं था कि वहां जाके मुझे कोई
उनको वैसे दर्शन करना है कि परमात्मा को देख लूँ। मैं तो इस भाव से गया कि कहाँ क्या-क्या इन लोगों ने कैसा-कैसा बना के रखा है। उस भाव से ही मैं गया था और उसी भाव से आर्य समाज निभाई जाती थी। खैर अब चूँकि समय मुझे लगा कि इनकी लाइन बहुत लंबी है, तो मैंने बीच में समय निकाल कर और फिर लगभग वहाँ से एक अनुमान से करीब 5, 7, 8 किलोमीटर दूर नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। वहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत को जो लिखवाया था, अ, हम लोग तो सूंड वाले गणेश जी को नहीं मानते, लेकिन गणेश जी नाम के जो विद्वान शिव जी के पुत्र थे, उनको उन्होंने कहा था कि मैं पूरी महाभारत बोल रहा हूँ और आप लिखिए। पौराणिक भाइयों का कहना है कि चारों वेदों को व्यवस्थित रूप से लिखने का काम अ, गणेश जी ने वहीं किया था और महर्षि व्यास ने वहीं करवाया था। अब ये तो किंवदंती है, कहावत है, जिसकी जो समझ में आते बोल देता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि महर्षि व्यास ने महाभारत लिखी तो है, तो वहीं मान लेने में कोई ऐसा वो नहीं है। वहाँ दोनों ही गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर महर्षि व्यास रहते थे और जहाँ पर विद्वान गणेश जी रहते, तो ज्यादा उनकी दूरी नहीं है। और सरस्वती नदी बीच में आती है। जब स्वर्गारोहण पर ये चले, हमारे पांडव चारों पांचों और द्रौपदी जी भी चली, तो रास्ते में सरस्वती नदी आ गई, तो उन्होंने कहा कैसे चले, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है सारा। तो भीम इतने बलवान थे कि उन्होंने एक शेला को उठाया और नदी के ऊपर रख दिया, तो पुल बन गया। वो पुल आज भी वहां पर अगर बिल्कुल सही है तो वो पुल आज भी है। उसकी फोटो वगैरह आप ले सकते हैं, उसके ऊपर चलकर ही आप उस तरफ जाएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। पांडवों की गुफा आप गंगोत्री में, मैंने जैसे निवेदन ना किया होता, पर गंगोत्री में एक गुफा है, वो पांडवों की है। यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलेगा। और हमारे ये जो ग्रामीण हमारे भाई लोग हैं वहाँ, उनकी छोटी-छोटी दुकानें हैं और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप लोग यहाँ आते हैं, तो कुछ ना कुछ खरीदिए, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ जीविका मिले। केवल आए और घूम-घाम के चले गए, तो इन लोगों को कैसे जीविका मिलेगी? इनकी योग्यता देखिए कैसी-कैसी चीज़ें बनाते हैं। वहाँ एक जूस बनाया जाता है, जिसको कुछ लोग खरीद के भी लाते हैं, उसको वहाँ पी भी सकते हैं। जड़ी-बूटियों से वो जूस बनता है और वो सब वहाँ पर आपको उपलब्ध हो सकता है। पवित्र सज्जनों, वहाँ पर इस प्रकार ये पूरा बद्रीनाथ का देखकर, और जब बद्रीनाथ को फिर से डबल से लाइन में मुझे लगना पड़ा, तो वो बहुत लंबी थी। करते-करते लगभग शाम के 4 बजे के आस-पास वो नंबर मेरा लगा। फिर वो नंबर लगा, उसके बाद बद्रीनाथ देखा, फिर एक जगह और, यद्यपि बद्रीनाथ में ऊँचाई नहीं है ज़्यादा चढ़ने-वढ़ने की, लेकिन पता लगा कि अगर थोड़ा-बहुत किसी को देखना हो, तो यहाँ भी ऊँचाई में एक गुफा भी है और एक संत जी वहाँ साधना वगैरह करते हैं। मैंने सोचा रात का समय तो बच ही रहा है, तो फिर मैं वहाँ रवाना हो गया और मैं फिर देख कर आया। जिस जगह मैं रुका था वो गुजरातियों का एक बहुत अच्छा आश्रम जैसा है, और वो लोग नहीं, बंगालियों का है, और उसमें गुजराती लोग भी हैं, बंगाली लोग ज़्यादा हैं। मेरा ख़्याल बंगालियों का था। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, बड़ी दूर-दूर से लोग आते हैं, सब मिलते हैं। वहाँ रुका, सुबह-सुबह बिल्कुल प्रातः काल मैं वहाँ से रवाना हुआ और फिर बिजनौर मैं पहुँचा, जहाँ पर मुझे ये नजीबाबाद में वहाँ का जो बच्चों का गुरुकुल है, वहाँ वो मेरे साथी ले गए। फिर वहाँ से होते हुए मैं वापस होशंगाबाद आ गया। ये चारों धाम यात्रा का मैंने वर्णन सुना है, तो इसके ठीक बाद मुझे तुरंत कुछ ही दिन में अयोध्या जाना पड़ा। और अयोध्या में एक जगह है, जहाँ पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास पूरा हो गया, तो वनवास पूरा होने के बाद उन्होंने हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान, तुम जाओ और भैया भरत वहाँ भरत कुंड में, जिसको भरत कुंड आजकल अपन कहते हैं, नंदी ग्राम में वहाँ विराजमान होंगे। और यदि उनके विचारों से तुम्हें जरा भी लगे कि भैया भरत अयोध्या का राज्य ही लेना चाहते हैं, तो मैं बाहर ही बाहर लौट आऊंगा, फिर मैं अपने भैया को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अच्छा है वो संभाल। तो हनुमान जी जहाँ गए और जहां पर जाकर उन्होंने भरत जी से मिले, उस जगह को भरत कुंड कहते हैं, जहाँ कुछ दिन पहले अभी योगी आदित्यनाथ जी भी गए।
70-75 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां बोलकर आए हैं क्या बना। उसके पास एक आर्य समाज का मंदिर है लगभग 3-4 किलोमीटर दूर। मेरा और दिनेश पथिक जी का वहां प्रवचन था, तो मैं और वो दोनों वहां उस प्रोग्राम में पहुंचे। फिर हमने सोचा आई हैं तो वो जगह भी देख लें भरत कुंड, तो वहां भी हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा सुंदर एक सरोवर बना हुआ है, और वहां पर जब उनको पता लगा कि मेरे भाई का वनवास हो गया, तो उन्होंने कहा पहले मैं ये देखूंगा कि भैया 14 साल कैसे रहे। तो पता लगा वो धरती पर सोएंगे और फल कंदमूल फल ही खाएंगे। तो अयोध्या से 12-14 किलोमीटर दूर भरत कुंड में एक धरती के अंदर गुफा बनाकर और भरत 14 साल तक वहां रहे और वही कंदमूल फल खाए। उनकी धर्मपत्नी मांडवी जी और शत्रुघ्न और पूरी माताएं और पूरा राज्यकाज वहां से 12-14 किलोमीटर दूर रहा। तो अयोध्या का ये इतिहास भी मुझे दूसरी बार देखने को मिला। फिर अयोध्या का वो राम मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है और जिसमें अभी निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, वो भी मैं देखने को गया और वो भी देखा। यद्यपि इसके बाद मैं एक बात बोलकर अपने उसको अपने जो बात मैं निवेदन कर रहा था इसको क्लोज कर दूंगा कि अगर आप ये कहें कि उनके 4 धाम पौराणिकों के तो ये हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। हमारे 4 धाम को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे 4। और पवित्र सज्जनों, नीतिकार ने एक जगह कहा है कि ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं, अगर इन 4 चीजों को ठीक प्रकार आपने परिश्रम पूर्वक किया तो बहुत जल्दी फल दे। इतनी स्पीड में उनका लाभ आपको मिलेगा जितना किसी और कार्य का नहीं होता। वो 4 बातें, देवता नाम च संकल्पम, अनुभावम च धीमताम, विनयम कृत विद्या नाम, विनाशम पाप कर्म। 4 चीजें आर्य मित्रों याद रखिएगा। नंबर 1, देवताओं का संकल्प। जो बहुत परिश्रमी और पवित्र लोग हैं उनको देवता कहा। आप में हमें हजारों लोग ऐसे हैं जो देवत्व के काम करते हैं, वो लोग संकल्प ले लेते हैं तो फिर पीछे नहीं आते। ऐसे संकल्प बड़ी जल्दी पूर्ण करने वाले लोग हैं, उनको चिंता नहीं करना चाहिए, वो जरूर। दूसरा, पवित्र सज्जनों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बुद्धिमानों का प्रभाव, जो बड़ी शार्पनेस जिनकी बुद्धि में रहती है। पवित्र सज्जनों, जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि की साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और जो मेरिटोरियस बच्चे भी और युवक भी होते हैं, उनकी बुद्धि का बड़ी जल्दी प्रभाव सोसाइटी को और उनके व्यक्तिगत जीवन में भी मिलता है। तीसरी चीज है विद्वानों की विनम्रता। विद्वान बड़े अहंकारी होते हैं, लेकिन जो विद्वान विनम्र होते हैं उनका प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। विनम्र विद्वान बड़ी मुश्किल से, और साधना वाला विद्वान तो और मुश्किल। पवित्र सज्जनों, और चौथी चीज है पाप कर्मों का नाश। ये पाप कर्मों का नाश का मतलब है कि यदि कोई साधना करे और अपने पापों को धीरे धीरे कम करे तो बड़ी जल्दी इसमें प्रभाव जीवन में दिखने लगता है। इसलिए पवित्र सज्जनों, इन चारों कामों को ही हम 4 धाम मान लें, हम 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मान लें। और 4 हम उसको भी मान लें जो आपने सुना होगा पुरुषार्थ चतुष्टय का दूसरा भाव, कि हम अप्राप्त की प्राप्ति करें, प्राप्ति का ठीक प्रकार रक्षण करें, रक्षित को बढ़ाएं, और बढ़ाकर जो अच्छी चीजें हमें उपलब्ध हुई हैं उनका समाज में, देश में, विश्व में उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मैं भ्राता लखनलाल जी को इसका धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़े आग्रह था, उनको बहुत दिनों से वो जिद कर रहे थे कि भ्राता जी आप जी बोला। मैंने कहा भाई मैं रुक नहीं पा रहा था, बड़ा लंबा, तो उनका इस बार तक नहीं जरूर, तो मैंने कहा फिर एक काम करते हैं कि ये जो मैंने यात्रा की है, हमारे आर्य मित्रों को प्राय वो अपन लोग पौराणिक उसमें चाहते नहीं है, तो इस बहाने ये भी हो जाएगा कि चलो भाई गए तो क्या क्या होता है। ये इस कार्यक्रम में जो लोग जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको, 1-2 लोग वो हैं जो बड़े भाव से मेरे निवेदन पे जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज नवानंद जी जिन्होंने अभी अभी संन्यास लिया है, श्रेयस पति जी बन गए हैं, यदि वो हों तो कृपया उनका मतलब वो बताएं, लिखकर बटन दबाएं तो पता लगे कि वो हैं।
आचार्य सत्यव्रत जी से मैंने निवेदन किया था, यदि वो आ गए हों कृपया अपनी गरिमामयी उपस्थिति का हमें संकेत करें। और तीसरे जो थे जिनके लिए मैंने लिखा था, आचार्य सत्यप्रिय जी आजकल परोपकारी सभा एक गुरुकुल हमारे इटारसी में अभी बिल्कुल नया नया किया है, और यद्यपि वो आश्रम तो कई दिनों से चल रहा है, जो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी नंद किशोर जी हैं, उन्होंने वो जगह परोपकारी को दान दी थी, और आचार्य सत्यप्रिय जी आजकल वहां साधना कर रहे हैं और उस गुरुकुल को चला रहे हैं। वो यहाँ कहीं जुड़ गए हों तो ये 3 महानुभाव में से कोई एक भी हो तो बताएं, अन्यथा जो मेरे वो तो नहीं जुड़े हैं, जैसे मैं जुड़े उन सब जुड़े का जी, वो जुड़े नहीं है अभी। कौन जुड़े हैं? नहीं, कोई नहीं जुड़ा है उनमें से, कोई नहीं जुड़ा है जी। अच्छा, संयोग ऐसा रहा होगा कि मैंने ये कोई भेजा बात होगा नहीं, तो हाँ। किसी किसी के पास भोगी प्रसाद जी इसमें जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पुराने मित्र। और आइए, इसमें और भी जो महानुभाव वो सब परिचित के हैं। अभिनंदन आइए, करता हूँ। आचार्य ओम प्रकाश और जी, आचार्य ओम नमस्ते प्रकाश जी। जी, नमस्ते जी, स्वागत है आपका। आइए। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा आपका ये, और मैं पूरे प्रयास मैं भी करता हूं कि आपके कार्यक्रम से जुड़ के रहूं। आपका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और घर बैठे ही बहुत इतनी बढ़िया बातें मिलती हैं सुनने को। इससे ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। आत्मा की असली भूख जो है वो ज्ञान है, और ज्ञान आप वितरित कर रहे हैं विद्वानों के माध्यम से। ये आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं बहुत ज्यादा आपका ये धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आचार्य प्रेम प्रकाश जी, शास्त्री जी, गांव से ही 2 शब्द हो जाएं। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। बहुत सुंदर उद्बोधन आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का। और हम घर बैठे बैठे चारों धाम की यात्रा कर लिए। बड़ी आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मुझे तो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज से लगभग 25-26 वर्ष पहले जब मैं आमला में रहा करता था, तो आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी वहां आए थे, और उनका व्याख्यान और प्रवचन मैंने सुना था। और उसके पश्चात होशंगाबाद में उनके घर में ही उनके दर्शन मैंने किए हैं। तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय रहा है। और जो यात्रा वर्णन कर रहे थे, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी है कहाँ, जिंदगानी है मगर तो नौजवानी फिर कहाँ। ये राहुल सांकृत्यानंद जी ने एक घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है, और घुमक्कड़ शास्त्र में सबसे पहला उनका वाक्य है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो जो हम अनेक जगह जाते हैं और वहां जाने के बाद हमको बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलता है। जो आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने 4 धाम की यात्रा की, यात्रा करने के पश्चात हम लोगों को एक नया चिंतन और एक नया दर्शन दिया। इसके लिए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में जो है आचार्य जी से निवेदन है कि और भी जो उनकी यात्रा होगी, उस यात्रा का मतलब वर्णन, जो एक यात्रा वर्णन, यात्रा वृत्तांत है, वह हमको अवश्य कराएं। हम घर बैठे बैठे जो है उनके मनोभावों को और उनके द्वारा बताए गए जो भी दृश्य हैं उनको हम जो है देख सकें, सुन सकें, जान सकें। और पश्य देवस्य काव्यम न ममार न दीर्यति, इसको हम आत्मसात कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता लखनलाल जी। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। और आप गांव में थे, इसलिए वजह से दिन में आपसे बात नहीं हो पाई, इसमें काफी फोन लगाता रहा आज आपको जी। जी जी चलिए, बहुत बहुत आभार। यहाँ प्रकट हो गए आप, ओम प्रकाश शास्त्री जी और प्रेम जी जी। प्रकाश शास्त्री जी, दोनों शास्त्रियों का बहुत बहुत आभार जी। हाँ और चंद्रकांता जी, सुधीर बंसल जी। हाँ जी, हाँ, मैं सुधीर बंसल जी, स्वागत है। आइए। हाँ, आदरणीय
सभी माताओं, सज्जनों और प्रेमी भक्तों, मैं भी पुरुषार्थी जी के, आनंद पुरुषार्थी जी के सम्मान में एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। हम घर में बैठे ही हमने चारों धाम की यात्रा कर ली और ऐसा लग रहा था कि हम अपने ड्राइंग रूम की सज्जा में बैठे हुए, क्या शीतल जो है वो बयार में हम ये सारा सेवन कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और कहने में कोई बात नहीं है कि जो कहा गया है वेदों में कि ओम कल्पेताम द्यावा पृथ्वी, ओम कल्पंताम आप औषधयः, औषधि का भी उन्होंने जो है वो वर्णन इसमें किया है। ओम कल्पंताम अग्नयः पृथंगमम ज्येष्ठाय स्तव्रतः, यानी प्रकृति का जो उन्होंने जो इसमें वर्णन किया है, वो जिन शब्दों का, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा और शैली इतनी सरल कि इतनी ग्राह्य है कि कोई भी व्यक्ति साधारण जो है वो सहज व्यक्तित्व का भी उसको बड़े आराम से जो है वो ग्रहण कर लेगा और उसको ये प्रोत्साहन मिलेगा कि वो प्रत्यक्ष रूप से कभी भी मौका मिले तो चारधाम यात्राओं का जो नेविगेशन उन्होंने दिया है उसके लिए उनका महती धन्यवाद। हृदय से एक बार फिर से आभार। सभी जो है वो ग्रुप के सदस्यों के द्वारा भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनको बहुत ही धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत भोगी प्रसाद जी म्यांमार, भोगी प्रसाद जी, फिर इसके बाद संदीप गोयल जी। भोगी प्रसाद जी म्यांमार। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए सुनाइए क्या कहना है, बस कुछ क्या नहीं कहना। सुनना वो चाहते हैं। आपको याद कर रहे थे आनंद पुरुषार्थी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रवचन भी बहुत अच्छा रहा। मेरा तो प्रश्न सबसे रहता है, अटका रहता हूँ। रात्रि का भोजन का समय आचार्य जी का कितना हो गया है ये सुरा तो मैं वर्षों से उलझा हूँ यहाँ पर। जी आइए संदीप गोयल जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत अच्छा आचार्य जी ने वर्णन किया अपनी यात्रा के बारे में, वाकई में काफी ज्ञानवर्धक था। आचार्य जी ने दवाई ले लो। एक फॉर्मेट बता दिया है सभी के लिए। आगे जाने पर मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जी राम भाई मदान जी जो है वहीं बैठे बैठे चारों धाम की यात्रा घूम करके आ गए वापस। आइए मदान जी। जी मदान जी, कहीं जाके बाहर चप्पल अप्पल तो नहीं बदल दी किसी की रास्ते में? नमस्ते लगन भैया। नमस्ते जी। मुझे नमस्ते लग जी। रहा मैंने लगभग 30-35 साल पहले जी ये बद्रीनाथ, केदारनाथ और गौरीकुंड आदि की यात्रा की थी जी ऋषिकेश जाते हुए। जी। तो मुझे लगा कि मैं आज फिर उस सारी चीजों को दोबारा मानसिक रूप से रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बिल्कुल जो बिल्कुल। आचार्य जी ने वर्णन किया, मुझे लग रहा था मैं वहाँ हो के आ रहा हूँ। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। ये अच्छा संयोग रहा जो आज मुझे सुनने को मिला। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत अच्छा ये बताइए, वहां जब आप गए थे तो बाहर किसी की चप्पल तो नहीं बदल दी आपने? है जी। मंदिर के बाहर जो चप्पल पड़ी हुई थी वो तो चेंज नहीं की लोगों की, आपने अदला बदली कर दी हो? तब तक मुझे ज्ञान नहीं था, तब तक अच्छा। मैं ऐसी बातें नहीं करता था। जी। आप जो मौका मिलेगा मैं करूंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे बड़े भाई, बहुत अच्छे। आइए नरोला जी, आइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्वानों। आइए नरोला जी। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, व्यासानंद शास्त्री और मेरी बहन चंद्रकांता जी, सबको और सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज लखनलाल जी आपने इतना अच्छा वर्णन कराया चारधाम यात्रा का कि वाकई ऐसा ही लगा जैसे बाकी सर से कह रहे थे कि सब उन्होंने यात्रा की है, ऐसा ही लगा जैसे यात्रा की है। और मेरे साथ तो एक खास बात यह है कि आचार्य जी ने जिन स्थानों का वर्णन किया वो स्थान चार धाम को छोड़ के बाकी सब से मैं संबंध रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सहारनपुर का है। सहारनपुर के आसपास सारे गांव वगैरह मैंने देखे हुए हैं।
हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, कोटद्वार और हिल्स में भी कुछ जगह, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून के सभी क्षेत्र, ये सब मैंने देखे हुए, लेकिन सिर्फ 4 धाम नहीं गया। तो उसका उन्होंने आज आचार्य जी ने बड़ा अच्छा वर्णन करके पूरी यात्रा करा दी, तो बड़ा ही अच्छा लगा। आचार्य आनंद शास्त्री जी को पहले भी हमने कई बार सुना है, तो इनके प्रवचन और इनके व्याख्यान बहुत ही सुंदर होते हैं, बड़े प्रेरणादायक रहते हैं। लेकिन आज ये अपने एक अलग ही रूप में नजर आए और बड़ा ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मुनि जी, मुनि जी जी, ओम नमस्ते जी। आइए, वापस आ जाइए लौट करके 4 धाम यात्रा से। जी, महानुभावों के लिए सारा नमस्ते करते हुए जी, और सम्मानीय आचार्य श्री आनंद शास्त्री जी के लिए साधुवाद। जैसा कि आपने तो 4 धाम की यात्रा हम लोगों को करा दी है, वैसे हम लोग एक धाम की तो यात्रा करके आए थे 2015 में। हम लखनलाल जी आदि, हम जब वहाँ गुरुकुल पूना गए थे देहरादून, वहां से जाकर के हरिद्वार, मसूरी और आपका जी क्या है ऋषिकेश वगैरह, जो लक्ष्मण झूला, राम झूला आदि के वर्णन किया गया है, उसका तो हम लोग करके आए थे। और इसके बाद 2018 में भी हम लोग मौका लगा हमें, फिर पुनः मसूरी, बद्रीनाथ धाम आदि गए, तो 2 बार हम करके आए, लेकिन एक ही धाम की यात्रा कर पाई थी हमने। आज मैं देखता हूँ कि पुरुषार्थी जी ने 4 धाम की यहीं पर करवा दी यात्रा। मुझे नहीं लगता है, तो मैं केवल इतना चाहता हूँ, कई लोग हमारे लोगों में से भी कहते हैं तो भाई पौराणिक लोगों का है वो, तो नहीं, वहां पर पौराणिक लोगों के अलावा भी पौराणिक लोगों का भी हम लोगों का ही है, वो भी जो भी मंदिर आदि हैं, वहाँ पूजा आदि हैं, पुजारी आदि हैं, वो ही हमारे ही हैं। लेकिन इसके बाद जो प्रकृति का चित्रण इन जगह पर देखने को मिलता है, सरताओं का, नदियों का, पहाड़ों का, वनों का, और वहाँ का प्राकृतिक चित्रण जो है, उसको हम लोग अवश्य देखें। हम तो, हमारी राय से तो हम यही कहेंगे, और यही सम्मानीय आचार्य जी ने भी बताया है। मैं पुनः आपको साधुवाद देते हुए, और इसके बाद हमारे बीच में चलेंगे, पक्के में चलेंगे अब की बार। हाँ, बहुत जरूरी है। देखिए प्राकृतिक चित्रण, हाँ वो बात अलग है कि हम केदारनाथ उस समय जाए जब बाढ़ें आ रही हों, पहाड़ फट रहे, टूट रहे हों, तो ये हम लोगों का पागलपन है। तो पहले चलेंगे, हम लोग इससे जा करके देख सकते हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा, हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है। राम भज परमात्मा मदान जी को साथ में लेके चलेंगे, पर राम भज मदान जी को साथ में लेकर के। हाँ जी, क्योंकि अब वो जब अनजान थे, अब जानकार हो गए, अब चप्पलें करेंगे इधर। यस 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 यस, अपन अंदर रहेंगे मंदिर के, और ये मंदिर के बाहर रहेंगे। बाहर जो है प्रधान जी के लिए कप्तान आर्या जी को मैं देख रहा था, बहन जी के लिए, और अनिल जी, हमारे विमलेश जी, डॉक्टर वित्का जी, क्या मैं नाम नहीं ले पाता हूँ सभी लोगों के, लेकिन मैं सबके लिए किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। प्रकाश शर्मा जी आइए। मुनि जी को लखनलाल जी तो बद्रीनाथ हुआ है, तो इन लोगों को तो मोक्ष प्राप्त ऑलरेडी हो गया, क्योंकि पहाड़ी लोग कहते हैं जो जाए बद्री बोना आए उधरी। जो बद्रीनाथ घूम आया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ गए नहीं, अभी जाना है। जी जी, अच्छा आप नहीं गए? जब मुनि जी गए ना, मुनि जी नहीं गए, मुनि जी केवल हरिद्वार तक गए, ऋषिकेश तक। जब नहीं कह रहे बद्री तक हम 2 बार हुआ है, बता। हाँ, बद्रीनाथ नहीं जा पाए वो, हम भी नहीं जा पाए। अच्छा, नहीं जा पाए। अभी नाथ सब हमारे छूटे हुए हैं, नाथ। हाँ, राम तो हम लोग चलेंगे फिर। हम लोग चलेंगे, अपन टूर बनाएंगे, अगली बार अपन चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शांति पाठ। गौ माता की
राज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सबको नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी, शुभरात्रि। नमस्ते कर दीजिए। सभी को माइक खुले हैं, सादर नमस्ते। राम सेवक माता आप जुड़े हैं, नमस्ते राम सेवक माता। हाँ, रामदेव कुमार साहब जी के लिए सादर नमस्ते। माता डॉक्टर मैं अमिता जी चंडीगढ़, अमिता अमिता जी चंडीगढ़, माता जी 18 में गया था मैं, 18 में बद्रीनाथ धाम भी होके आया था। हाँ बहुत बता रहे, बहुत हाँ, अच्छा लखनलाल रहा है जी वो। को सुना है। लखनलाल जी हम लोग गए थे 15 में, जब बद्रीनाथ नहीं जा पाए थे। हाँ, यहाँ पर सारे स्थान हुए थे और भी तमाम जगह। चलिए शुभरात्रि सभी को ट्रीटमेंट किया है, चारों धाम की यात्रा, बहुत बहुत बधाई आप लोग को। बहुत बहुत बधाई। बाजार से ही प्रसाद खरीद लेना, मोहल्ले में बंटवा देना सबको। बिल्कुल नारियल खरीद के वो मोहल्ले में बांट देना, सुबह सबके जाकर घर घर जाके। हम 4 धाम की यात्रा करके आ गए हैं। और मतलब जी सुबह ले लेना, तो बांट देना मोहल्ले में सबको। बिल्कुल बिल्कुल 2012 में। चलिए कल मुलाकात करते हैं आपसे। कल जो है नमस्ते जी बिमलेश जी। आचार्य योगेश और स्वस्थ है बिमलेश जी? हाँ स्वस्थ एकदम बढ़िया, अच्छा है। बहुत ही सुंदर। ठीक है, शुभरात्रि, नमस्ते। नमस्ते।